वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की कविता शाम एक किसान, जिस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दाल सक्सेना। कवि इस कविता में जाड़े की शाम को, सुंदर दृश्य को एक किसान के रूप में वर्णित करता है। कवि कैसे कहता है, उसे सामने एक पहाड़ दिखाई देता है, पहाड़ को एक किसान के रूप में परिवर्तित करते हुए कवि क्या कहता है। आकाश का साफा बांध सूरज की चिलम खींचता हुआ बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। हम साथ साथ कविता के शब्दार्थ करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। दूर बैठा हुआ पहाड़, बैठा है पहाड़, यहाँ से देखिए कवि कहता है कि दूर बैठा हुआ पहाड़ ऐसे लगता है जैसे उसने आकाश का साफा पहन रखा हो, आकाश रूपी साफा पहना हुआ हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। ऐसा लगता है पास में बहती हुई नदी, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसान ने अपने घुटनों तक कोई चादर पहन रखी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और किसान के पास ऐसा लग रहा है पहाड़ के नीचे पलाश के फूल, ऐसे लग रहा है जैसे किसान ने अपने पास दहकती हुई अंगीठी रखी हुई हो। अर्थात सूर्यास्त होने वाला है, शाम का दृश्य है, इसलिए कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले सा का अर्थ है समूह के समान, और सिमटा मतलब दुबका बैठा है। जब सूर्यास्त का समय हो जाता है तो पूर्वी दिशा का जो अंधकार है, जो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, वह अंधकार जैसे किसी गहरे अंधकार में भेड़ों का झुंड अपना सिमटा बैठा हो। आगे है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। कवि इन पंक्तियों में रात के आगमन की सूचना देते हुए कवि क्या कहता है। अचानक बोला मोर, वातावरण शाम का दृश्य अत्यंत शांत है, परंतु अचानक कहीं से मोर की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। सुनते हो, किसी ने कहा हो जैसे सुनते हो। चिलम औंधी, परंतु यह आवाज़ सुनकर वो जो चिलम औंधी, औंधी का अर्थ है उल्ट जाती है, अर्थात सारा दृश्य परिवर्तित हो जाता है। धुआं उठा सूरज डूबा, धुआं उठने लगता है और आग बुझ जाती है और सूरज डूबने लगता है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, अर्थात शाम का दृश्य है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। कवि इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। शाम, प्रकृति का मानवीकरण करते हुए शाम के दृश्य को साफा बांधे हुए किसान के रूप में उसने सूरज रूपी चिलम को पीते हुए कवि ने आराम करते हुए दिखाया है। और इस कविता में भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।